मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं क्योंकि ये एक नैरेटिव बनता है कि सरकार ने क्या किया कश्मीरी पंडितों को अपने घर वापसी के लिए। देखिए चित्रा जी, घर केवल एक टुकड़ी जमीन नहीं होती है, घर केवल एक मकान, एक दुकान या नौकरी नहीं होती है। घर का बहुत बड़ा व्यापक अर्थ होता है। मैं दो उदाहरण दूंगा जो इस मूवी में दिखाया गया है। पहला उदाहरण है मिस्टर बीके गंजू। गंजू साहब एक इंजीनियर थे और जब उनका नाम हिटलिस्ट में आता है और आतंकवादी उन्हें मारने आते हैं, जिहादी उनको मारने आते हैं, तो गंजू साहब एक चावल के कनस्तर के अंदर, डब्बे के अंदर छुप जाते हैं। उनकी पत्नी उन्हें छुपा देती है। मगर घर के बगल में जो उनके मुस्लिम नेबर्स थे, पड़ोसी थे, मुझे नहीं कहना चाहिए कि उसका धर्म क्या था, मगर उन पड़ोसियों ने दिखाया कि जाओ जाओ जाओ, चावल के अंदर छुपा हुआ है, गोली मार दो। बिल्कुल गोली मार दिया गया। इंजीनियर गंजू, बीके गंजू मर गए और बीके गंजू के चावल, जो चावल में खून लगी हुई थी, उस चावल को उनकी पत्नी को खिलाया गया। ये मूवी में दिखाया गया है। दूसरा उदाहरण दूंगा गिरिजा टिक्कू का। वो एक लैब असिस्टेंट थी कश्मीर के यूनिवर्सिटी में। वो चली गई थी जम्मू चली गई थी कश्मीर छोड़ के पलायन के समय। उनके सबसे अच्छे दोस्तों ने, जो उनके साथ कश्मीर यूनिवर्सिटी में महिलाएं काम करती थी, उन्होंने फोन करके बुलाया कि गिरिजा जी आप आ जाइए, अब माहौल ठीक हो गया है, आके मेरे घर में आपकी सैलरी रखी हुई है, आप सैलरी ले जाइए। बेचारी गिरिजा टिक्कू 4 जून 1990 को वापस अपने बेस्ट फ्रेंड के घर जाती है और वहां मिलिटेंट्स को छुपा करके बेस्ट फ्रेंड रखते हैं। गिरिजा टिक्कू जी को अपहरण कर लिया जाता है और 4 दिन बाद एक 100 मिल में काट करके उनके बॉडी को 2 टुकड़ों में, रेप होता है, रेप होने के बाद 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है बॉडी को और सड़क पे फेंका जाता है। मूवी में दिखाया गया है। घर केवल मकान से नहीं होता है। जो पड़ोसी होता है, अगर वो आपको मारेगा, अगर दुकानदार आपको खाने के लिए राशन नहीं बेचेगा, तो आपको अगर सरकार घर बना के दे देगी तो क्या होगा? ये जो माइंडसेट है ना कि हम जिहाद करेंगे, हम काफिरों को मारेंगे, बेस्ट फ्रेंड्स हैव टर्न्ड एनिमीज, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है? मन के अंदर घुस करके जिहाद को समाप्त केवल हम सब कर सकते हैं, विचार को बदल करके। पहले तो एक्सेप्ट करना होगा कि जिहाद एक सच्चाई है और काफिरों को मिटाने के लिए जिहाद एक प्रयास है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात संबित पात्रा ने जो कही है फारूक शाह साहब, ये बात तो सच है ना। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है, मैं फौरन आ रही हूं उसके बाद अभय दुबे जी आपके पास। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो इस बात की गवाही देते हैं ख्याल में एक कि बहुत कश्मीरी पंडितों की हत्या के पीछे अगल बगल रहने वालों का कितना बड़ा हाथ था। करने की कोई ये जरूरत नहीं है कि कश्मीरी सारे मुसलमान बिल्कुल वैसे नहीं थे। जो वायलेंट थे वो एक अलग सेक्शन है, वो पॉलिटिकल टोले के साथ मिला हुआ सेक्शन है। लेकिन इससे आगे जाते हुए वर्तमान स्थिति आप क्या देख रहे हैं? सरकार की ओर से जो प्रयास किए गए हैं, एक पोर्टल बकायदा लॉन्च किया गया जिसमें कश्मीरी पंडित चाहे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से हों या दुनिया भर में फैले हों, वो अगर अपनी जमीन के बारे में उसमें जानकारी देते हैं तो 15 दिनों के भीतर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और उनकी टीम की ओर से यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी जमीन को आइडेंटिफाई किया जाए। उनके पुनर्वास के लिए भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि कम से कम सरकार की ये जो प्रयास है फारूक साहब, वो सही दिशा में जा रहे हैं? फारूक शाह जी, जल्दी से इस पर आपकी टिप्पणी, उसके बाद मैं फौरन आ रही हूं आपके पास अभय दुबे जी। और मेरे ख्याल में अभी सरकार को एक बात समझ नहीं आई। जो 1997 में माइग्रेंट लैंड परचेज करने का ऑर्डर निकला, ये बेनिफिट दिया गया एक पर्टिकुलर तबके को, जो बेनिफिशियरी तबका है, जो खून पे पला हुआ तबका है। आप उसको स्क्रैप करें, अगर 370 स्क्रैप हुआ, आप वो माइग्रेंट परचेज करने का वो सारा नल एंड वाइट करार दीजिए, क्योंकि बेनिफिशियरी आधा % है। सारे कश्मीरी मुसलमान ने माली गनीमत नहीं लूटा, बिल्कुल आधे % ने माली गनीमत पंतु का लूटा। उस आधे % को नल एंड वाइट कर लीजिए। कोई कश्मीरी मुसलमान उनके साथ नहीं है। क्या ऐसा करेगी सरकार? संबित पात्रा जी, ये बात तो बिल्कुल सच है। एक ऑर्डर निकाल लीजिए, नोटिफिकेशन करा लीजिए, जो भी कश्मीरी पंडित प्रॉपर्टी किसी के पास है, इट विल रिमेन विद द कश्मीरी पंडित। और कुछ लोगों के करप्शन को लेकर सरकार ने वहां पर कामकाज भी किया है 1997 में। जो बातें फारूक साहब कह रहे हैं, क्या सरकार उसको लेकर आगे बढ़ेगी? देखिए, सरकार स्टेप बाय स्टेप जिस प्रकार से कश्मीर में शांति आए उस दिशा में बढ़ रही है, उसका परिणाम भी अच्छा हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जिस प्रकार आतंकवादी गतिविधियों में कमी आई है, उसका रूपरेखा, उसका लेखा जोखा सरकार ने राज्यसभा में एक उत्तर में रखा भी है।
देखिए, मैं चित्रा जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बिल्कुल सही बात है, सरकार को बहुत कुछ प्रोएक्टिव होकर करना पड़ेगा, कर भी रही है और भी करने की आवश्यकता है। मगर सबसे बड़ी आवश्यकता है, अगर हमें कैंसर से लड़ना है, कैंसर को समाप्त करना है, पहले कैंसर है ये तो मानना पड़ेगा। सबसे दिक्कत आज ये जो लेफ्टिस्ट हैं और तथाकथित लिबरल्स हैं, उनमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये कैंसर को बता रहे हैं ये कैंसर नहीं, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ये तो विटामिन है। ये कैंसर को कैंसर मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो मूवी में आपने दिखाया मिस मेनन जो प्रोफेसर थी, वो पता नहीं उस मूवी में नाम शायद केएनयू पेएनयू रखा था, आप भी समझती हो उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है। उसमें जो हाथ पकड़ करके यासीन मलिक के साथ फोटो दिखता है बाद में, ये हकीकत है। अरुंधति राय जिस प्रकार से हाथ पकड़ करके एक आतंकवादी के साथ वो जो फोटो प्रचलित हुआ, जिस प्रकार से तथाकथित बुद्धिजीवी जिनको कांग्रेस इत्यादि बहुत महान मानते थे, वो सारे इंडिपेंडेंट कश्मीर के लिए लड़ रहे थे। और एक उस दशक में कांग्रेस की बहुत बड़ी प्रवक्ता होती थी, महिला प्रवक्ता, उन्होंने तो कहा ये जो कश्मीरी पंडित है, इन्होंने नौकरी के ऊपर सब हथिया लिया था। नौकरी, अच्छे नौकरी कश्मीरी पंडित के पास थे, सारी एम्प्लॉयमेंट कश्मीरी पंडित के पास थे। मुसलमान बेचारा बड़ा गरीब था, इसलिए नाराजगी हो गई और मुसलमानों ने कश्मीरियों को, अच्छा ये वो कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं थी, गलती से बोल दिया, वो एक पत्रकार थी, गलती से कांग्रेस प्रवक्ता बोल दिया। तो उन्होंने टीवी में कहा ये बात कि ये सारे जो हिंदू थे, ये हिंदू पढ़े लिखे थे और सारे नौकरी के ऊपर इनका कब्जा था। ठीक है, तो इस कारण से इनको भगाया गया, इसको भी जस्टिफाई किया जा रहा था। ठीक है।